नीतीश कुमार की शादी तय करके उनके पिता ने 22,000 रुपये बतौर दहेज भी ले लिया। दहेज की बात नीतीश कुमार को पता चल गई। नीतीश आदर्शवादी आदमी थे, समाजवाद और लोहिया के आदर्शों को जीवन मानते थे। दहेज की बात पता चलते ही नीतीश गुस्सा गए। अपने पिता को रकम लौटाने के लिए कह दिया, नहीं तो शादी न करने की धमकी भी दे दी। दहेज की रकम लौटाने के बाद बहुत साधारण रस्मों से नीतीश कुमार ने मंजू के साथ विवाह किया। नीतीश कुमार अपने टाइम के एक परफेक्ट आदर्शवादी व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जीवन में ही ऐसे कई दौर आए हैं जिन्होंने उन्हें इस कदर समझौतावादी बना दिया कि उन्हें आज द मैन ऑफ मेनी यू टर्न कहा जाता है। एक आदर्शवादी आदमी जब अपनी सफलता के लिए समझौता कर लेता है, तब नीतीश कुमार का उदय होता है। लेकिन नीतीश हमेशा से ऐसे नहीं थे। 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं था। नीतीश कुमार ने शपथ लिया, लेकिन अगले दिन पूरे बिहार के अखबारों के पहले पन्ने पर नीतीश कुमार की वो तस्वीर छपी जिसने उन्हें शर्मसार कर दिया। उन तस्वीरों में नीतीश चारों तरफ से बाहुबलियों से घिरे हुए थे। सूरजभान सिंह और रमा सिंह जैसे बाहुबली उनसे गले मिल रहे थे। जंगल राज के खिलाफ खड़े होने वाला आदमी अपने सत्ता को बचाने के लिए बाहुबलियों और अपराधियों के गोद में बैठ गया था। लेकिन सब जोड़ तोड़ के बाद भी बहुमत पूरा नहीं हो पाया। नीतीश जब इस्तीफा देकर लौट रहे थे, तब लालू यादव ने अपने अंदाज में मजे ले लिए। उन्होंने कहा, हम ही आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप मेरे छोटे भाई हैं। लंघी मारकर बनना गलत था। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने। वो अपने पुत्र निशांत से मिलने गए। किसी प्रकार उसे ये समझाने में कामयाब रहे कि इतने सालों तक वो परिवार से दूर क्यों रहे। निशांत को समझा बुझाकर अपने साथ एक अने मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास ले आए। लेकिन उनकी पत्नी मंजू कभी नहीं आई। ठीक 2 साल बाद मंजू का देहांत हो गया। नीतीश गहरे सदमे में चले गए। दुख इस बात का नहीं था कि एक साथी छूट गया। दुख इस बात का था कि उस साथी को कभी वो सम्मान, वो हक नहीं मिला जिसका उसे अधिकार था। नीतीश राजनीतिक पारी जीत चुके थे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक पारी हार चुके थे। नीतीश कुमार और लालू यादव एक ही दौर के आदमी हैं। फर्क था, लालू करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक थे। एक शब्द बोलकर माहौल बदल देते थे। नीतीश कुमार के भाषण में ठहराव जरूर था, लेकिन धार नहीं। लालू यादव को उनके पहले चुनाव से ही सफलता मिलती गई, जबकि नीतीश बार बार चुनाव हारते रहे। इनके दौर के सब साथी सफल हो रहे थे, नीतीश कुमार वहीं ठहरे थे। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आगे ये आदमी सबको बहुत पीछे छोड़ने वाला है। नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में एक संभ्रांत परिवार में हुआ। संभ्रांत मानसिकता का ये युवक समय से आगे सोचते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चुनता है और इसके लिए पटना चला आता है। 1973 में डिग्री पूरी हो गई थी और इसी साल इन्होंने मंजू कुमारी सिन्हा से विवाह किया। इधर इस समय तक जयप्रकाश नारायण की हवा चलने लगी थी। नीतीश कुमार राजनीति में एक्टिव हो गए। आगे इमरजेंसी के विरोध में सक्रिय रहे, जेल भी गए। 26 साल के नीतीश को 1977 के विधानसभा चुनाव में अपनी जन्मभूमि हरनौत से टिकट मिला। नीतीश कुमार बुरी तरह से हार गए। अपने राजनीतिक जीवन का पहला परीक्षा नीतीश कुमार हार चुके थे। इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय मिली थी। इसका जश्न हर तरफ मनाया जा रहा था। नीतीश जयप्रकाश लहर के बावजूद हार गए थे। एक दोपहरिया नीतीश कुमार अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी हाउस में बैठे थे। राजनीतिक चर्चा चल रही थी, लेकिन नीतीश कहीं खोए थे। तभी अचानक से नीतीश कुमार ने मेज पर एक जोर का मुक्का मारा और उत्तेजित होकर कहा कि सत्ता प्राप्त करूंगा किसी भी तरह से, लेकिन सत्ता लेकर अच्छा काम करूंगा। 3 साल बाद फिर से हरनौत से ही टिकट मिला। इस बार भी नीतीश हार गए। नीतीश निराश हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
घर वाले इन्हें निकम्मा समझते थे। शादी हो गई थी लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से बेखबर रहते थे। इन्होंने बिजनेस का प्लान किया और ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन सोचा एक कोशिश और करते। 1985 विधानसभा चुनाव में इन्हें फिर से टिकट मिला। तीसरी बार पत्नी मंजू ने भी साथ दिया। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 20,000 रुपए दिए, लेकिन साथ ही एक वायदा भी लिया, यदि हार जाते हैं तो गृहस्थी में मन लगाएंगे। नीतीश कुमार ने कबूल कर लिया। दोस्तों ने भी चंदा इकट्ठा किया। इस चुनाव में नीतीश 21,000 वोटों से विजयी हुए। नीतीश कुमार को विधानसभा में एंट्री मिल गई। नीतीश कुमार और लालू यादव जनता दल में एक साथ थे। 1990 में मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवार थे, लालू यादव और राम सुंदर दास। नीतीश कुमार ने लालू यादव का समर्थन किया क्योंकि नीतीश को शायद ऐसा लगता था कि लालू सीधा और देहाती पृष्ठभूमि का आदमी है, इसलिए इस पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। नीतीश को उम्मीद थी कि लालू उनकी हर बात सुनेंगे और मानेंगे। लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। उधर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए और बीपी सिंह के सरकार में कृषि राज्य मंत्री बन गए। नीतीश इस दौर में लालू यादव को शासन संबंधी सलाह खूब देते थे, जिससे लालू यादव चिढ़ जाते थे। लालू नीतीश की ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और दोनों ही तरफ से धीरे धीरे खटास बढ़ने लगी। लालू यादव को यहाँ तक कहते हुए सुना गया कि सरकार हथियाना चाहता है नीतीशवा और नीतीश के पेट में दांत है। इस समय तक नीतीश कुमार अपने आप को किसी विशेष जाति के नेता के तौर पर नहीं देखते थे। यहाँ तक कि उन्हें कुर्मी कहलाना भी पसंद नहीं था। स्कूल के जमाने से ही उच्च वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना था। जब लालू के साथ अनबन चल रहा था, उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसमें नीतीश ने पहली बार अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और उन्हें सफलता भी मिली। हुआ ये कि 1994 ईस्वी में सीपीआई के नेता सतीश चंद्र ने पटना के गांधी मैदान में एक भव्य कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया था। गांधी मैदान में कुर्मी जाति के लोग इकट्ठा हुए थे। कारण था वो मंडल कमीशन के लाभ को यादवों तक सीमित नहीं रहना देना चाहते थे, इसलिए भीड़ में आक्रोश भी बहुत था। नीतीश कुमार कुर्मी थे तो उन्हें भी निमंत्रण भेज दिया गया। लालू ने भी कहा कि चले जाइए, इससे कुर्मी वोट बैंक अपने पास ही रहेगा। नीतीश कुमार बहुत आनाकानी करने के बाद गए। जाति की राजनीति इनके सिद्धांत में नहीं था, इसलिए बचना चाहते थे, लेकिन फिर भी चले गए। भीड़ इन्हें देखकर चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी चलने लगा। भीड़ को लगा कि ये तो लालू का आदमी है। नीतीश कुमार ने जरूर सोचा होगा कि बगावत करने का यही मौका है। आज वो लालू के खिलाफ जितना बोलेंगे उतना ही समर्थन मिलेगा। नीतीश कुमार बुद्धि से तो तेज हैं ही। उन्होंने गरजते हुए कहा, भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। मंच से इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर अपनी ललकार लालू को सुना दिया। मंच पर चढ़ने से पहले नीतीश कुछ और थे, मंच से उतरने के बाद नीतीश कुमार कुछ और। ये नीतीश कुमार का पहला यू टर्न था जिसने उन्हें पहचान दी। समर्थकों का एक समूह दिया जिसने नीतीश को लालू यादव के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने का काम सौंप दिया। कुछ ही दिनों में नीतीश जनता दल से अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं। नीतीश के साथ जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने 310 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें केवल 7 ही सीट मिली। 271 सीटों पर जमानत जब्त हो गया। इस चुनाव ने नीतीश को अंदर से तोड़ दिया। ये केवल हार नहीं थी, ये उनकी सभी महत्वाकांक्षाओं की मृत्यु थी। नीतीश बेहद कमजोर पड़ चुके थे। ऐसे समय में कोई और समझौता या यू टर्न ही उन्हें बचा सकता था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1995 का मैंडेट ये स्पष्ट कर दिया था कि लालू यादव का बिहार में जलवा है और उन्हें अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है। इनके आसपास पहुंचना भी किसी के लिए बहुत आसान होने वाला नहीं है। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तो बुरी तरह हारी ही,
भाजपा का भी यही हाल था। लाल कृष्ण आडवाणी नीतीश कुमार को लालू के खिलाफ एक चेहरा बनाना चाहते थे। प्लान था कि लालू को हराने के लिए नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी वोट बैंक और भाजपा का उच्च जाति का वोट बैंक यदि इकट्ठा हो जाए तो लालू को हराया जा सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने नीतीश से सीधे संपर्क करना चाहा। नीतीश कुमार अब संकोच में पड़ गए। नीतीश समाजवादी आदमी थे, भाजपा की छवि पूंजीवादी थी। नीतीश धर्मनिरपेक्ष थे, एकदम सेकुलर, भाजपा सांप्रदायिक। नीतीश के आदर्श इस गठबंधन की अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसिटीज टर्न्स लायंस इनटू फॉक्सेस। मजबूरी शेर को लोमड़ी बना देती है। नीतीश कुमार के पास विकल्प ही कहां था। आदर्श तो इनके हमेशा ऊंचे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि उन आदर्शों का क्या जो सत्ता तक न ले जाए। नीतीश कुमार 1977 के अपनी पहली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही एकदम क्लियर थे, कुछ भी करूंगा, चाहे जो करना पड़े, लेकिन सत्ता पाऊंगा, फिर अच्छे काम करूंगा। लेकिन उस वक्त नीतीश ये नहीं जानते थे कि आपके द्वारा चुने गए रास्ते और विकल्प का प्रभाव हमेशा रहता है, चाहे आप सत्ता में रहें अथवा नहीं। नीतीश कुमार ने पहले भी अपने उसूलों से समझौता किया था। दोबारा उन्हें फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए शुरू से उनका पहला उसूल, पहला आदर्श कुर्सी पाना ही था। नीतीश बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बंबई गए, नीतीश के साथ मंच साझा किया और दोनों पार्टियों में गठबंधन हो गया। इस गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार की किस्मत ने करवट ले ली। 1996 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की समता पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर विजयी हुई। नीतीश अब दोबारा से केंद्र की राजनीति में मुंह दिखाने लायक हो गए थे। एक चीज और हुआ था, इसी साल चारा घोटाला मामला सामने आया, जिसे नीतीश की पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने छानबीन कर प्रकाश में लाया। इस प्रकरण ने लालू यादव के सितारों को दागदार कर दिया। चारा घोटाला करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला था, जो लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही कुछ अधिकारियों और राजनेताओं के मिलीभगत से चल रहा था। इसी मामले में लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नीतीश की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, क्योंकि अब सरकार की प्रमुख राबड़ी देवी बन गई। साल 2000 के चुनाव से नीतीश कुमार बहुत उम्मीद लगाए थे। उन्हें लगा कि लालू अब बहुत कमजोर हैं। चुनावी मैदान में लालू एक तरफ थे, पूरा विपक्ष लालू यादव के खिलाफ लड़ रहा था। सबका एक ही नारा था, लालू का जंगल राज उखाड़ फेंको। ये कोई साधारण नारा नहीं है। नीतीश कुमार 2000 ईस्वी से लेकर आज तक 25 साल से यही नारा दे रहे हैं। 324 सीटों के विधानसभा में लालू यादव की पार्टी 124 सीटों पर सिमट गई। वहीं नीतीश और बीजेपी की जोड़ी को 122 सीट मिला। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन लालू यादव की पार्टी अब भी सबसे बड़ी पार्टी थी। इधर बीजेपी और नीतीश की जोड़ी इसके बाद भी हार नहीं मानती है। केंद्र में सत्ता में थे, पासा अभी भी इनके हाथ में था। इस वक्त बिहार के राज्यपाल थे विनोद पांडे। कायदे से इन्हें लालू की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलानी चाहिए थी, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल था। लेकिन दिल्ली से आदेश था नीतीश कुमार को शपथ दिलाने का। बिना बहुमत और बिना किसी समर्थन के उम्मीद के राजनीतिक चालबाजी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सप्ताह तक बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति पुरजोर तरीके से चल पड़ी। नीतीश कुमार को आपराधिक तत्वों और बाहुबलियों से सख्त गुरेज था, लेकिन नीतीश अपने सभी उसूलों और आदर्शों को ताखे पर रख चुके थे। अब केवल एक मकसद था, कुर्सी, और इसके लिए नीतीश किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। दरअसल इस चुनाव में बहुत से बाहुबलियों ने निर्दलीय चुनाव जीता था, जो नीतीश का समर्थन कुछ शर्तों के साथ करने के लिए तैयार थे। दरअसल इस चुनाव में कई बाहुबलियों ने निर्दलीय चुनाव जीता था,
जो नीतीश का समर्थन कुछ शर्तों के साथ करने के लिए तैयार थे। मोकामा का बाहुबली सूरजभान सिंह, पीरो का सुनील पांडे, बनियापुर का धूमल, राजन तिवारी, रमा सिंह, मुन्ना शुक्ला, कई लोग थे। हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती, अवैध बंदीकरण, बलात्कार, डराना धमकाना, गबन, अतिक्रमण उनके अपराधों की सूची में शामिल थे। नीतीश कुमार को यह विश्वास दिला दिया गया कि यदि इनका समर्थन मिल जाए तो फ्लोर टेस्ट में पास हो जाए। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो गंदगी में रहते हुए भी खुद को दागदार नहीं होने देना चाहते। इन बाहुबलियों से मिलने नीतीश ने भाजपा के बुजुर्ग नेता कैलाशपति मिश्र को बेऊर जेल भेजा। बाहुबलियों से समझौता हुआ। ये पब्लिक डोमेन में नहीं है कि उन्होंने बाहुबलियों से क्या क्या वायदे किए, लेकिन बाहुबली तैयार हो गए। विधानसभा के सत्र में सब विधायक इकट्ठा हुए। कई बाहुबली तो सीधे बेऊर जेल से विधानसभा पहुंचे। अब नीतीश से मिलकर वो उनका आभार जताना चाहते थे। नीतीश मुख्यमंत्री कक्ष के कुर्सी में बैठे थे और संदेश भिजवा दिया कि बाहुबलियों से नहीं मिलेंगे। लेकिन सूरजभान सिंह और रमा सिंह जैसों को कहाँ कोई रोक सकता था। नीतीश कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाहुबली सब नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उनके कमरे में पहुंच गए। दरअसल इन बाहुबलियों को नीतीश के साथ एक फोटो चाहिए था, पुष्पा टाइप, क्योंकि ये अब अपनी छवि और दायरा बढ़ाना चाहते थे। अब नीतीश क्या ही करते, मजबूरी में इनका अभिवादन स्वीकार करना पड़ा और सबसे गले लगकर मिलना पड़ा। उधर कैमरे का खिचिक खिचिक चल रहा था। अगले दिन अखबार में नीतीश कुमार की बहुत बदनामी हुई। फ्रंट पेज पर बिहार के कुख्यात अपराधियों से नीतीश गले मिल रहे थे। वही नीतीश जिन्होंने लालू पर जंगल राज का आरोप लगाया था। लेकिन नीतीश अपराधियों और बाहुबलियों के सहारे भी बहुमत नहीं जोड़ पाए। बदनाम भी हुए, मिला भी कुछ नहीं। बिना फ्लोर टेस्ट के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इधर लालू असली गेम कर चुके थे। रिजल्ट के आते ही वो सोनिया गांधी से संपर्क करने में लग गए। उन्हें सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर गठबंधन के लिए तैयार कर लिया। फ्लोर टेस्ट के पहले ही राबड़ी देवी के पास बहुमत आ गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश इस्तीफा देकर लौट रहे थे। लालू ने चुटकी ले ली, कहा हम ही आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप मेरे छोटे भाई हैं, लंघी मारकर बनना गलत था। नीतीश इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराए, जो खुशी की नहीं शर्म की मुस्कुराहट थी। शायद इस समय लालू यादव के जीप पर सरस्वती सवार हो गई थी, क्योंकि 15 साल बाद ऐसा दौर आता है जब लालू के सहारे ही नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं और लालू ही नीतीश को उनकी राजनीतिक मृत्यु से बचाते हैं। 2005 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार लालू यादव की पार्टी 75 सीटों पर सिमट गई, लेकिन नीतीश इस बार भी बहुमत से दूर रह गए। कोशिश तो पुरजोर हुआ, लेकिन फायदा नहीं दिख रहा था। बहुमत न होने के कारण राष्ट्रपति शासन और उसके बाद एक और चुनाव। तब जाकर नीतीश कुमार उस कुर्सी पर अधिकार के साथ बैठे जिसकी महत्वाकांक्षा में इन्होंने सब कुछ भुला दिया था। परिवार, बच्चे, पत्नी सब पीछे छूट गए थे। कुर्सी थी जो बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, बहुत दिमाग, बहुत चालबाजी, बहुत इंतजार के बाद मिली थी। नीतीश अब इस कुर्सी को आजीवन खोने नहीं दे सकते थे। यू टर्न और समझौते तो नीतीश ने इसे पाने के लिए कई बार किए, आगे भी करेंगे। इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सत्ता तो प्राप्त हो गया। अब एक ही उद्देश्य है, सत्ता को बनाए रखना। नीतीश अपने उसूलों से, अपने आदर्शों से बहुत आगे निकल गए। उनका जीवन का एक भाग इस कुर्सी को पाने में निकल गया, तो एक भाग कुर्सी को बचाने में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, हम दूसरा भाग लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे नीतीश कुमार अपने कुर्सी को किस तरह बचाते हैं।